नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू DIY JNK। आज का वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रेशर वॉशर की एक्सेसरीज के बारे में। पर्टिकुलरली हम बात करेंगे प्रेशर वॉशर की जितनी भी नोजल्स अवेलेबल होती हैं सबके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम कनेक्टर्स की बात करेंगे, कपलर्स जो भी अवेलेबल है उनकी भी बात करेंगे। और जो हमारे जैसे बॉश, कार्चर, अमेरिकन माइक्रोनिक या नेल्फिस के जो भी प्रेशर वॉशर्स आते हैं उनके जो स्पेशल क्विक कनेक्टर्स आते हैं तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आज आप इस वीडियो को पूरा स्टार्ट से एंड तक देख लेते हैं तो आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोज़ल से। तो नोज़ल्स हमारे पास ये रखी हुई हैं यहाँ पर, और ये सेकंड लाइन में भी सारी नोज़ल्स ही हैं। तो इनके बारे में आप जानते ही हैं कि ये नोज़ल टिप्स हैं, सेट ऑफ 5 आता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 5 नोज़ल टिप्स पड़ी हुई हैं। ये इनके डिफरेंट एंगल्स होते हैं। तो जैसे ये रेड वाली है ये 0 डिग्री की होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 डिग्री लिखा हुआ है। और उसके बाद येलो वाली 15 डिग्री की होती है। तो जितने भी जैसे जैसे डिग्री बढ़ता है वैसे वैसे पानी का प्रेशर कम होता जाता है और स्प्रेड बढ़ता जाता है। स्प्रेड बढ़ेगा तो कवरेज बढ़ेगी, कवरेज बढ़ेगी तो आप जल्दी से जल्दी अपने टास्क को कंप्लीट करोगे। अगर कोई ऐसा टास्क है जिसमें आपको कंसंट्रेट हाई प्रेशर वाटर चाहिए तो आप फिर डाउन साइड की तरफ जाइए। ज़ीरो वाला सबसे स्ट्रॉन्ग पानी निकलता है, जितना ऊपर जाएंगे उतना लाइट लाइट पानी होता जाएगा और स्प्रेड होता जाएगा। तो ये वाला जो है 40 डिग्री का है, वाइट वाला। ये मोस्ट ऑफनली यूज्ड प्रेशर वॉशर नोजल है कमर्शियल पर्पस के लिए। तो इसमें प्रेशर भी अच्छा आता है और इसकी कवरेज भी मैक्सिमम होती है। तो ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करना पसंद करते हैं। और लास्ट में आती है ब्लैक वाली। ये वैसे तो सोपिंग नोजल है। जिन प्रेशर वॉशर्स में सोपिंग टैंक लगी होती है इनबिल्ट, उन प्रेशर वॉशर्स में जब हम ये नोजल लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली सोप जो है वो सक्शन स्टार्ट हो जाती है और आपका गन से ही सोप डिलीवर होना स्टार्ट हो जाती है। बट नॉर्मल केसेस में आप इस नोज़ल को लगा के अपने पेट्स वगैरह को अगर वॉश करवाना है तो इस नोज़ल से आप वो काम ले सकते हो। तो बात हुई इन सभी नोज़ल्स की। उसके बाद हमारी ये नोज़ल्स आती हैं। तो ये वाली जो नोज़ल है ये वेरियो नोज़ल है। तो इस एक नोज़ल में ही वेरिएबल एंगल्स आपको मिल जाते हैं। इसको आगे से जैसे कि आपको पता ही है ये रोटेट हो जाती है और इसका स्प्रेड वगैरह आगे से चेंज होता है। ये सारा प्रोसेस वर्क करता है इन दो पीसेस ऑफ मेटल के ऊपर। ठीक है, तो प्रेशर वॉशर की गन में डिफ़ॉल्ट आपको यही नोज़ल मिलती है। और उसके बाद ये आती है हमारी सरफेस क्लीनिंग के लिए टर्बो नोज़ल। तो इसमें 0 डिग्री का पानी निकलता है बट वो थोड़ा स्प्रेडेड फॉर्म में होता है। तो उसका स्प्रेड जो होता है 15 टू 30 डिग्री को कॉरस्पॉन्ड करता है। और यहाँ पे हमें प्रेशर और एट द सेम टाइम कवरेज भी मिल जाती है। तो सरफेस क्लीनिंग के लिए बहुत बढ़िया नोज़ल है ये। उसके बाद हमारी ये ऑल इन वन नोज़ल आती है। इसमें 0 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री, 40 डिग्री और 65 यानी कि सोपिंग, ये सब कुछ एक ही पीस में मिलता है। यहाँ पे आपको अलग अलग पीस में ये सब कुछ मिलता है। तो इनको संभाल के रखना थोड़ा परेशानी का काम हो सकता है किसी के लिए। तो ये एक ही पीस में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहती है। उसके बाद दोस्तों ये आ गई क्लीनर नोज़ल। ये ड्रेन क्लीन करने के लिए यूज़ होती है। इसमें पीछे की तरफ 3 जगहों से निकलता है, आगे से एक होल होता है, तो मतलब टोटल 4 जगहों से पानी निकलता है। तो ये नोज़ल जो है इससे क्या होता है, ड्रेन के अंदर जो भी स्लज वगैरह इकट्ठा है वो ड्रेन होके बाहर निकल जाएगा। तो ये रही हमारी प्रेशर वॉशर्स की नोज़ल। अब बात करते हैं इनकी। दोस्तों ये हैं गन की बेस में लगने वाले कनेक्टर्स। ठीक है, ये बेसिकली ये वाले दो जो हैं ये स्विvel अडाप्टर हैं। ये गन के नीचे अगर आप लगाएंगे तो होज पाइप जो है फ्रीली रोटेट हो सकती है। फिर नॉर्मली क्या होती है, होज पाइप जो है बिल्कुल फिक्स हो जाती है और कभी कभी टैंगल्ड भी हो जाती है, उलझ भी जाती है। बट अगर ये घूमने वाला अडाप्टर नीचे लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली घूम के अपना टैंगल जो है, अपनी उलझन जो है वो खुद ही उसको सुलझा लेती है। तो ये डोमेस्टिक के लिए M22 कनेक्टर्स के साथ है। ये कमर्शियल के लिए है, 3x8 कनेक्टर्स के साथ है। ठीक है, और ये स्विvel अडाप्टर नहीं है, ये जस्ट 1/4 गन अगर आपके पास है तो उसको M22 में कन्वर्ट करता है। तो ये आगे सारे गन के अडाप्टर्स। उसके बाद बात करें कपलर्स की, तो ये हैं कपलर्स। तो M22 टू M22 कपलर ये है जो हमारे नॉर्मल प्रेशर वॉशर्स आते हैं स्टारक्यू JPT के, उनकी अगर होज पाइप को अपने एक्सटेंड करना है तो आपको ये खरीदना है। दो होज पाइप्स को ये आपस में ज्वाइन कर देगा क्योंकि इसकी दोनों साइड्स जो हैं M22 हैं।
ठीक है। उसके बाद हमारी जैसे बॉश की होस पाइप आती है, कार्चर की होस पाइप आती है, जिनमें थ्रेड नहीं होती है, जिनमें क्विक फिटिंग्स होती है। तो क्विक फिटिंग्स के लिए हमारे पास ये इस टाइप के कपलर्स आते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, सिंपली इस साइड करके होस पाइप अंदर इंसर्ट करनी होती है और इसको नीचे करके लॉक कर देना होता है। सेम यहाँ से भी होस पाइप इंसर्ट करो और ऐसे करके लॉक कर दो और यहाँ से आपका जॉइंट जो है रेडी हो जाता है। ठीक है। तो ये ब्रास में है और ये प्लास्टिक में है। ठीक है। इसमें भी सेम ही रहता है, इसको लॉक को निकालना होता है। तो इस तरह से लॉक निकल जाता है, पाइप इंसर्ट होती है, ऊपर से लॉक फिर दोबारा से आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एंगुलर अडाप्टर्स की। तो यहाँ पे हमारे एंगुलर अडाप्टर्स हैं, ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल वाला एंगुलर अडाप्टर है, इसमें 3 एंगल्स आते हैं। ठीक है। ये आपकी लेंस में लग जाएगा या गन में लग जाएगा थ्रू क्विक कनेक्टर, और इससे आप एंगल वगैरह दे सकते हैं। तो ये, और उसके बाद ये लेटेस्ट वाला आया है, ये थोड़ा ज़्यादा सॉलिड किस्म का है, लेकिन ये क्विक फिटिंग्स के साथ नहीं आता है, ये थ्रेड के साथ आता है। इसमें M14 थ्रेड है दोनों साइड से। ठीक है। तो इसको आप जैसे रोटेट करेंगे इसका एंगल चेंज हो जाता है। ये देखिए, ये थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया, ये यहाँ पे मैक्सिमम एंगल चेंज हो गया। तो इसमें आपकी मर्ज़ी है, तो आप जितना भी एंगल चेंज करके रख सकते हैं या स्ट्रेट भी रख सकते हैं। इसमें प्ले नहीं है, इसमें थोड़ा सा प्ले रहता है। उसके बाद बात करते हैं QC कनेक्टर्स की। तो ये सारे QC कनेक्टर्स हैं। ये हमारा नॉर्मल M14 वाला QC कनेक्टर है, ये हमारी गन के फ्रंट में लगता है और ये हमारी एक्सेसरी में लगा होता है। तो एक्सेसरी गन गन के साथ हम इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये होज पाइप वाला QC कनेक्टर है, इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है। ये एक पार्ट में ये लगता है फीमेल वाला पार्ट और दूसरे पार्ट में ये मेल वाला पार्ट लगता है। तो इस तरह से दोनों ज्वाइन हो जाते हैं। ये M22 वाले क्विक कनेक्टर्स हैं। ठीक है। ये गन के नीचे गन और होस पाइप का कनेक्शन देने के लिए ये 2 यूज़ हो सकते हैं, या प्रेशर वॉशर और होस पाइप का कनेक्शन देने के लिए भी ये दोनों कपलर्स यूज़ हो सकते हैं। ये पेयर में आता है। ठीक है। ये भी वही M22 कपलर है, ये थोड़ा हैवी क्वालिटी में है। नेक्स्ट हमारे पास ये आते हैं, ये भी क्विक कनेक्टर्स ही हैं दोस्तों, लेकिन ये स्पेशल गन्स के लिए हैं। जैसे ये बॉश के लिए है, ये कार्चर के लिए है, ये लेवर के लिए, ये 3 मेन है। बाकी कोई भी किस्म की गन हो आपके पास तो सबके लिए एक इस टाइप का होता है। इसमें जो पीछे वाली साइड होती है ये आपकी स्पेशल गन में अटैच हो जाती है और आगे से आपका M1/4 वाला QC मिल जाता है। ठीक है। तो ये आप अपनी गन में लगा सकते हैं, नॉर्मल वाली, डिफ़ॉल्ट वाली, जो जेनरिक वाली एक्सेसरी मिलती है अमेज़न पे, उसको कनेक्ट करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो अपनी स्पेशल गन्स में। क्योंकि स्पेशल गन में जेनरिक वाली एक्सेसरीज नहीं कनेक्ट होती। जैसे ये नोजल्स कनेक्ट करनी हो अपने कार्चर की गन में तो नहीं हो पाएगी, ये कनेक्टर करना हो तो नहीं हो पाएगा। तो इन सब को लगाने के लिए हमें ये उन गन्स में यूज़ करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एपिसोड मैंने बनाया आपको नोजल्स और कनेक्टर्स के बारे में नॉलेज देने के लिए। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा, आपकी कन्फ्यूजन अगर होगी कोई वो भी दूर हो गई होगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इन सभी एक्सेसरीज़ के परचेज़ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आपको प्राइसेस वगैरह भी पता चल जाएंगी। और अगर इनमें से किसी भी एक्सेसरी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो ऐसा ही कंटेंट अगर फ्यूचर में भी आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए उन लोगों के साथ जिनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।